नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ आपके एस्ट्रोलॉजर दुर्गा माथुर खंडेलवाल फ्रॉम कॉस्मोस। तो मैं इतनी रेडी की हुई हूँ क्योंकि अब है शादी सीजन। सो माय वीडियो इज आल्सो रिलेटेड टू शादी एंड ब्रेकअप्स, दैट मींस डिवोर्सेस। ओके, सो शादी सिंस इंडिया, हमारा कल्चर में शादी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो वेरी सेंसिटिव टॉपिक एट द सेम टाइम। तो मैं अकॉर्डिंग टू माय एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ शादी से रिलेटेड। सिंस ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो यू गॉट टू हैव पेशेंस एंड ऑल्सो यू गॉट टू हैव अ वेरी ब्रॉड माइंडसेट एट द सेम टाइम। ओके, शादी के लिए हम सब कंसर्न होते हैं, हमारे लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए। एवरी वन इज वेरी वरीड कि इसका शादी नहीं हो पा रहा, क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, अच्छे मैचेस नहीं मिल रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो जिसकी वजह से शादी ना होने पे या शादी हो भी जाती है तो शादी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्यों होते हैं। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ। और ये चीज हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडियन सोसाइटी में दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपके पास ये लेके जाऊँ ये चीज, ताकि आप इस चीज को समझे। और प्लीज थोड़ा अपना माइंडसेट ओपन रखिए हर चीज के लिए, क्योंकि अब जनरेशन अलग है, जमाना डिफरेंट हो गया है। इट्स नॉट लाइक कि पहले वाला सब। ओके, तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, मैं बहुत चीजें कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, भूलिएगा नहीं। ओके, सो सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि इस 2025 में कौन कौन से राशिज है जो शादी के लोग हैं, मतलब जिनका शादी है, शादी का योग है इस साल 2025 में। ओके, सो पहली राशि है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू लग्न साइन। लाइक लग्न चार्ट जो होता है D1 चार्ट होता है हमारा। आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए, आप क्लिक करिए अपना अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप लिखिए तो आपका कुंडली आ जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी योर बर्थ चार्ट, दैट इज योर D1 चार्ट और योर लग्न चार्ट। ओके, और जो आपके राशि होगी, राशि विल बी जो सबसे ऊपर जो नंबर लिखा होगा आपकी कुंडली चार्ट पे, वो आपका राशि चार्ट पे वो आपका राशि नंबर होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको बताती हूँ 2025 में कौन सी राशियाँ, राशि नंबर्स और कौन सी राशियाँ हैं जिनका योग बन रहा है 2025 में शादी होने का। ओके, सो पहली राशि है नंबर एक वाली राशि जिसमें नंबर एक लिखा होगा और वो है एरीज, दैट मीन्स मेष राशि। ओके, दूसरी राशि है जिसपे नंबर टू लिखा होगा वो है टॉरस, दैट मीन्स वृषभ राशि। ओके, एंड तीसरी राशि है जिसमें तीन लिखा होगा वो है जेमिनाई, दैट मीन्स मिथुन राशि। फोर्थ है जिसपे चार लिखा होगा, चार नंबर, दैट मीन्स कैंसर, दैट मीन्स कर्क राशि। ओके, पांच है हमारी सिंह राशि, दैट मीन्स लीओ। ओके, और हमारी एक छह राशि है वो वर्गो है। ठीक है, और इसके बाद हमारी आती है सात नंबर लिब्रा का कोई योग नहीं है शादी का इस साल एटलीस्ट। ओके, देन आठ मतलब स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि का कोई अभी वो नहीं है, अभी योग नहीं है इस साल, शादी का योग नहीं है। ठीक है, नौ नंबर सैजिटेरियस, दैट मीन्स धनु राशि का योग है। ओके, इस साल शादी का। एंड देन टेंथ इज केप्रिकॉन, केप्रिकॉन राशि का भी है इस समय पे शादी का योग बन गया है। एक्वेरियस का नहीं है, एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, 11 नंबर की राशि होती है, इसका नहीं है योग। 12 नंबर राशि पाइसियन, इनका भी कोई योग नहीं बन रहा अभी शादी का। ओके, 2025 की बात कर रहे हैं, मतलब एंड दिस विल गो टिल February 2026। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, और ये मैं आपको राशि है इस साल शादी के। ओके, और बाकी मैं रीजंस दे रही हूँ आपको। एक तो होता है ऑब्वियसली ये एज क्राइटेरिया होता है इसमें कि एक समय के बाद शादी होता है। आप बोलोगे कि हमारा बच्चा तो समझ लीजिए मेष राशि का भी है, शादी की भी उम्र है, बट शादी नहीं हो रही है उसकी, इस साल कोई मैचेस ही नहीं मिले उसको। तो उसका जो डिटेल्स होती है वो उसके बर्थ चार्ट पे होती है। तो जब से हम बॉर्न होते हैं तब से हमारे लिए लिखा होता है कि हम हमारी शादी का योग कब बन रहा है।
जल्दी बन रहा है या थोड़ा लेट बन रहा है, 30 ईयर्स के बाद बन रहा है, 40 के बाद बन रहा है, 20 के बाद बन रहा है, 25 साल के बाद बन रहा है। तो ये सब कुछ हमारे बर्थ चार्ट पे डिपेंडेंट होता है फर्स्ट थिंग, ठीक है। एक ये चीज आपको प्लीज समझना बहुत जरूरी है। और आप कभी आ, किसी और से कंपैरिजन मत करिए कि बाकी सबकी शादियां हो रही है, बाकी सारे बच्चों की हो रही है, इनके फ्रेंड्स की हो रही है, मेरे बच्चों के सारे कजिन्स की हो रही है, बट मेरे बच्चे का योग क्यों नहीं बन पा रहा है। तो ये सब चीजें इसलिए आपको अपना माइंडसेट थोड़ा खुला रखना पड़ेगा, इस चीज के लिए थोड़ा ओपन माइंडेड होना जरूरी है कि बर्थ चार्ट पे काफी काफी कुंडलियां होती है विच आर बेटर ऑफ विदाउट मैरिज। ओके, ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक के हर एक के किस्मत में शादी नहीं लिखा होता। हर एक की किस्मत में हो सकता है शादी से भी कुछ अच्छा और बड़ा, कि वो कुछ अकेले ही कर पाए, अकेले ही अपनी लाइफ अपनी सक्सेसफुल बना पाए, वो होता है। तो उनके में कंपेनियनशिप या फैमिली नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे बस में नहीं होती, कुछ कुछ चीजें हमारे बस में है कि वो हमको चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ओके, और हर एक की जो सिचुएशंस है, हर एक की जो कुंडली में जो लिखा है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो उनका डिवोर्स हो सकता है, वो अच्छी नहीं चल सकती, उनको अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिल सकती शादी में। देर आर वेरियस रीजंस। So we Indian society should not push our children to get married. फर्स्ट थिंग कि शादी जिसका होना होता है वो होता है। और रीजन है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पंडित जी, ओके, हमको शादी के लिए एक बहुत अच्छा मैच मिला है एंड वी गो टू पंडित जी फर्स्ट। पहले पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि पंडित जी आप प्लीज इनके हॉरोस्कोप्स मैच करिए और अच्छा सा मुहूर्त देख के और टाइम देख के हमको बताइए कि शादी कब होनी चाहिए, ठीक है। तो पंडित जी सब कुछ करते हैं, ही टेक्स ऑल द टाइम इन डूइंग द कैलकुलेशंस। वो कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है फर्स्ट थिंग कुंडलीज की, कि उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, माइनस भी है, डिवीजन भी है, सब कुछ होता है कुंडली लाइक मैथ। ओके, एंड देन साइंस ऑल टुगेदर, ठीक है। सब कुछ का सारी सब्जेक्ट का मिक्स होता है अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। और कुंडली चार्ट किसी का बता दिया शादी का, ओके। बट आपको क्या है, देन यू गो टू द वेन्यू। फिर आप देखते हैं, देन यू डिपेंडेंट ऑन द वेन्यू कि वेन्यू उस टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इन केस नहीं मिलता तो आप पंडित जी की बात को आप इतना सीरियसली नहीं लेते हो। यू ऑब्वियसली गो विद द वेन्यू, जब वो अवेलेबल होगा, जिस डेट को अवेलेबल होगा, जिस टाइम को अवेलेबल होगा। आप और आपके जो गेस्ट लोग हैं लाइक 100+, बिकॉज यू वांट टू डू ऑल द पॉम्प एंड शो ऑल्सो। आपको शादी में सब कुछ करना है, आपको शादी में बहुत खर्चे करने हैं, आपको शादी में बहुत यू कैन डू। आप एक छोटा सा शादी अपनी अराउंड 10-15 पीपल फैमिली को आप एक मंदिर में आप शादी कर लीजिए अकॉर्डिंग टू जो पंडित जी बोल रहे हैं। तो वो आपकी शादी आपकी जायज होगी और उसका जो शादी का कुंडली बनेगा वो उस डेट और उस टाइम का बनेगा, ठीक है, जो पंडित जी ने दिया था, ठीक है। इसके बाद आप बड़ा फंक्शन कर सकते हैं, तब आप बड़ी फैमिली अब ज़्यादा लोगों को बुला सकते हैं, बड़े एरिया में कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो इस चीज़ से क्या होता है, जिन लोगों का 2 शादी का योग होता है कि एक शादी टूटेगा, दूसरा शादी ठीक रहेगा, तो वो 2 शादी का योग भी इसी में हो जाता है कि आपने 2 शादियाँ कर ली इन दैट केस। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय वीडियो। जो शादी और उन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जो उसके रीजंस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आप मेरी बातों पे अमल करेंगे, उन चीज़ों को मानेंगे और उन चीज़ों पे बिलीव करेंगे। और आई होप आप सबकी लाइफ अच्छी हो एंड आप सब खुश रहें। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक मेरे को ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।